जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 226 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधु अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में स्थापित के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वसास बुद्धि 12 सन 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर दोस्तों आज पेज नंबर 226 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़ी गौर से ख्याल करना, इससे दवा वगैरह नहीं चलने देते। तो भाई मेरे, अमर तो कोई नहीं, बूढ़े होकर तो सभी मरते, परंतु यह बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र में मारते। इससे मैं लिखकर तुम संसार के लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिनके नाम का झागुप्ती पाप कराते हैं तो मरने के जितना पाप करावे, जब उनको वो दवाइयाँ देने से भी आराम नहीं होता है। चाहे वह कुछ दवाई दो, क्योंकि डॉक्टर हकीम तो एक दवा दे और ये कई रोग शरीर में कर देते हैं। और जिनका कि जितना मरने का पाप नहीं करे या न पाप उसके नाम का छोड़ देवे तो वो बच जाती। सो ये भी दुनिया के डरते हुए कि संसार को मालूम हमारे जाल की नहीं होवे, जिससे थोड़े बहुतों को आराम दवा से होने देते, वरना ये तो गारत ही करना चाहते हैं यानी संचार कम हो जाए। और जब इनके जाल की संचार में भूल पड़ जाएगी तो ये संचार को बहुत कम कर देंगे और बुद्धि भी भ्रष्ट कर देंगे। जब किसी को बिल्कुल समझने नहीं देंगे। इस वास्ते अब मैं समझाता हूँ तो कोई मुझको पागल कहते हैं और कोई कहते हैं कि सीधी हो गया, इससे बनिए पुकारता है। सो मैं संसार का कुछ दोष नहीं है, ये तो संसार को जादू के जुल्म से मुझको पागल ही सुझाती। सो इनकी गरज ये है कि जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं वहां पर कागज भेजकर ये समिसार लिख भेजते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप या गरीब गुरबा के नाम का पाप कराओ तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। सो साधु अनूपदास की बात को कोई नहीं समझे और ये कहते हैं कि आप ही कूदते और बकते मर जाओ। फिर अपने जाल को कोई नहीं समझेगा, क्योंकि दूसरों को भेद नहीं है। और मेरे को तो इन्होंने दुखी किया है जब इन्हों के जाल का भेद मुझको मिला, परंतु रावण ने थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी। सो शनिश्चर के समझाने से संसार के लोग फौरन समझ गए थे, परंतु इन बनियों ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो ये समझाने से भी नहीं समझती। तो जिस किसी के नाम का थोड़ा बहुत पाप किया होवे तो वो थोड़ा बहुत समझते और कहते हैं कि जो साधु अनूपदास कहते हैं वो दुरुस्त, क्योंकि पहले भी इसी तरह से रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसी तरह से आप भी हो रहा है, क्योंकि जो साधु अनूपदास कहते हैं वो सच है, क्योंकि आगे रावण भी कच्ची उम्र में मारता था और धन को और मेह को आप कब्जे में कर लिया। सो मैं जिन लोगों को बनियों के जाल की वाकिफ करता हूँ और समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते, पेज नंबर 227, परंतु कुल को नहीं समझते और ना उनको कुल जाल की खबर पड़ती, क्योंकि उनको समामुख दुखी नहीं करते। इससे इन्हों के जाल की खबर पड़े। तो जाल की तो इन्हों को किस तरह से खबर पड़े, परंतु जिस कदर में मुंह जुबानी कहूँ वो याद रखिए और संसार में चर्चा करते रहे कि जो बाबा कहता उसका बंदोबस्त करो तो ठीक है और ये सब उभर जाए। सो मेरे मुताबिक दुखी किया हो जब तो उनको भी भेद मिल जाए, परंतु समामुख तो कल्पाते नहीं और सूचना और व्यायाम करे तो होवे कुछ और सुझा दे रहे कुछ। सो इन्हों की गर्ज ये है कि समामुख तो कल्पाते नहीं, अगर समामुख कल्पावे जब तो इनकी चोरी मालूम हो जाए। सो अपनी चोरी को कौन मालूम होने देवे। और चोरी भी बहुत खराब की है कि जो सब संसार को गारत करे। सो मेरे को तो अनाशुद्धि कल्पाए इससे इन्हों की चोरी मालूम हुई। सो भी ये बनिए ऐसा जानते हैं कि बाबा की कही हुई बात नहीं समझे और किताब भी गायब हो जावे तो ठीक है, क्योंकि हमारा जाल संसार में प्रगट ना हो जावे। और जो ये बनिए किताब को गायब कर देंगी तो ये बनिए होले संसार को गायब कर देंगे। तो ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगे कि जब संसार में थोड़े से आदमी रहे, जब अपना राज करेंगे तो क्या तो हिंदू और क्या मुसलमान और क्या अंग्रेज और क्या सातवादों लोग इस किताब को अपनी जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ हो
और पुरानी होने पर नई किताब छपकर इसका नमूना पास रखना और किताबें छपा की बहुत सी जारी करा देना ताकि संचार हो, ताकि सब संचार के लोग एक करके इन बनियों के जाल को रावण वगैरह की तरह से छुड़ाओ। तो मेरे जीते जी सब संचार के लोग एक दिल होकर इन बनिए बेईमानों के राक्षसी पाप को रावण की तरह से छुड़ाओ तो छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा नहीं इसलिए तुमको इनके जाल की मालूम नहीं। और ये बेईमान ऐसे है कि अपने पाप को प्रकट न होने के लिए सब संसार के लोगों को गिराएंगे, क्योंकि पहले इन बनिए बेईमानों ने झूठी सच्ची कसमें खा दी राजा बादशाह को खिलाई, जिनका सबूत और हाल यह है कि जिस वक्त में बादशाह ने मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक को कान कटवाए और बनियों की औलाद को भी गारद कर देते थे, जब इन बनियों ने गाय व सूअर की कसमें खाई थी तो तारीखों से साबित होता है। फिर ये बनिए जुल्मी झूठी कसमें धर्म ईमान की खा खाते और झूठ बोल बोल के उभर जाते। सो अब पाप को मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा। पेज नंबर 243 और बनिए भी उभर जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोगों को इनके जालों की मालूम और मेरे को तो इन बनियों ने समामुख कल्पाया है, समामुख दूधी किया है। सो मैं समझ गया, सो मैं आप लोगों को तो इन्हों के जाल का भेद लूं, क्योंकि सबकी बुद्धि कैद कर दी। तो होगा कुछ और सुझाव दे देंगे कुछ और, जब तक भी पाप नहीं छूटेगा और ना बनिए सोएंगे और तुमको थोड़ा बहुत बताएंगे। फिर ये 84 लाख गोलियां है और ये 84 लाख झूठ, तो ऐसे गरीबों को औरत के ऊपर लगा के बताएंगे और अपने ऊपर भी इसी तरह से करोड़ों तरह का खरीद करके बताएंगे, परंतु मेरे आगे इनका झूठ नहीं चलने पाएगा, क्योंकि मुझको तो समामुख चलताया है। सो इन्हों का जाल देखा हुआ है। सो मेरे जीते जी सूट जाए जब तो सबको वाकिफ कर दे, सो खुद ही छोड़ा देंगे और बंदोबस्त कर लोगे, परंतु ये बनिए जान के कभी किसी को समामुख नहीं कर पाते। अगर जान के कल्पाए जब तो मारे जाए, और मुझको भूल से कल्पाया है जिससे मुझको चोरी की खबर पड़ी, सो मैं लिख गया। और जो कि तुम संसार के लोग सरग मरग कहते हो और रात लव की कुड़िया बताते हो, वो पाप तो दरियाओं के ऊपर अपनी जात की आदमियों से कई आलोक करा दे। सो इन्हों के पाप का भेद सिवाय बलियों की जात की और किसी जात में मालूम नहीं। तो इसी पाप से संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट हो गई। इससे आप पाप और पुण्य को नहीं समझते, परंतु जो भी इन सौदाग्राम का पाप है वो तो बहुत ही और संसार से बुद्धि फेर के कराते, तो वो तो प्रकट पाप है। सो मैं आप लोगों को वाकिफ होने के लिए लिखता हूँ, जिनकी तारीफ सुनो, परंतु संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो संसार के लोग पाप करते हैं उसको ही धर्म समझते और वैसे ही उनके सुझाव देते कि कोई ऐसा ही धर्म होगा, तो उनको भी नहीं समझने देते कि ये जुल्म का पाप है कि पुण्य है। सो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते कि जो पाप को और पुण्य को नहीं समझते कि इसका जुल्म पाप है या पुण्य है, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते, इससे नहीं समझते, क्योंकि पाप है वो पाप ही है और जो पुण्य है वो पुण्य है। और इंद्रजाल एक जना करे तो नहीं चलता, परंतु इन बनिकों ने बुद्धि भ्रष्ट करके थोड़ा थोड़ा पाप भूतों के मुताबिक चलाया है, भूतों के मुताबिक संसार को सिखा दिया, जिससे पाप दुनिया में फैल गया। तो इस बात का इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा कि जिस कदर पाप ही सौदाग्राम ने चलाया है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 229 से आगे चालू होगा। साधु अनूपदास महाराज जी की किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी आरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा 12 1965। जय परमेश्वर।